राक्षस राज लवणासुर कौन था? प्राचीन हिंदू ग्रंथों में अनेक असुरों का वर्णन मिलता है, परंतु लवणासुर या लवणासुर का उल्लेख एक विशेष प्रकार की दैत्य शक्ति के रूप में हुआ है। यह कथा श्रीमद् भागवत पुराण तथा अन्य पुराणों में पाई जाती है और इसका संबंध शत्रुघ्न से है। श्री राम के अनुज और लक्ष्मण के छोटे भाई लवणासुर का जन्म और शक्ति। लवणासुर राक्षस राज मधु और उसकी पत्नी कुंभिनी का पुत्र था। मधु ने तपस्या करके भगवान शिव से एक विशेष त्रिशूल प्राप्त किया था जो अपराजेय था। यह त्रिशूल इतना शक्तिशाली था कि जिसके पास रहता उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता था। बाद में यह त्रिशूल लवणासुर को मिल गया। लवणासुर ने त्रिशूल के बल पर अत्याचार करने शुरू किए। वह ऋषियों, साधुओं और आम लोगों को सताने लगा। उसने कई यज्ञों को विध्वस्त किया जिससे देवता भी चिंतित हो गए। उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई कि कोई भी देवता या योद्धा उसका सामना नहीं कर पा रहा था। अयोध्या पर संकट। राम राज्य के दौरान जब लवणासुर ने मथुरा पर अधिकार कर लिया और आसपास के क्षेत्रों में आतंक मचाया, तब अयोध्या भी संकट में आ गई। श्री राम ने इस समस्या का समाधान निकालने के लिए सभा बुलाई। लक्ष्मण, भरत आदि ने सुझाव दिए, लेकिन अंत में श्री राम ने अपने अनुज शत्रुघ्न को यह कार्य सौंपा। शत्रुघ्न एक शांत स्वभाव वाले, कम बोलने वाले, लेकिन अत्यंत वीर और शक्तिशाली योद्धा थे। श्री राम ने उन्हें आशीर्वाद देकर और सेना देकर लवणासुर का वध करने भेजा। लवणासुर वध। शत्रुघ्न को पता था कि लवणासुर का त्रिशूल ही उसकी असली शक्ति है। उन्होंने एक विशेष रणनीति बनाई। वह उस समय युद्ध के लिए निकले जब लवणासुर बिना त्रिशूल के भोजन के लिए गया था। जैसे ही लवणासुर लौटा, शत्रुघ्न ने तुरंत आक्रमण कर दिया। लवणासुर को समय नहीं मिला त्रिशूल उठाने का। भयंकर युद्ध हुआ जिसमें शत्रुघ्न ने अपने पराक्रम और रणनीति से लवणासुर का अंत कर दिया। इसके बाद उन्होंने मथुरा में राज्य स्थापित किया और वहां कई वर्षों तक न्यायपूर्ण शासन किया। निष्कर्ष: लवणासुर एक प्रतीक है उस शक्ति का जो बिना धर्म और विवेक के विनाश का कारण बनती है। उसकी कथा यह संदेश देती है कि कोई भी शक्ति चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, यदि वह अधर्म के पथ पर चलती है तो अंततः उसका विनाश निश्चित है। शत्रुघ्न जैसे शांत लेकिन वीर योद्धा उसकी समाप्ति के प्रतीक बनते हैं, जो धर्म के रक्षक हैं, चाहे वे सामान्य रूप से सामने न आए। यह कथा न केवल वीरता की गाथा है, बल्कि रणनीति, समय और संयम का महत्व भी दर्शाती है।